ये लोग अपनी पूरी सेना के साथ एक बड़े खतरे के लिए तैयार थे। इनकी सेना इतनी बड़ी थी कि ये आसानी से किसी भी राजा महाराजा को हरा देते, लेकिन जिनसे इनका सामना होने वाला था वो इंसान नहीं थे। अचानक ही इन्हें अपने उस खतरे के आने का एहसास हुआ। ये अपने आग के गोले उनकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन उनसे इन जानवरों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं हुआ। ये मॉन्स्टर्स इंसानों के खून के प्यासे हैं, और तो और ये आसानी से मरते भी नहीं हैं। जहाँ जितने भी तीरंदाज थे सभी ने अपने अपने तीर चलाए, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। इंसानों ने इनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनसे लड़ना नामुमकिन था। अब ये मॉन्स्टर्स कौन थे और ये कहां से आए, ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरुआत से देखना होगा। तो आज की कहानी चाइना के एम्परर रेनजोंग के समय की है, जहां पर हम कुछ यूरोपियन सोल्जर्स को देखते हैं जिनके पीछे उसी इलाके के पहाड़ी आदिवासी लोग लगे थे। दरअसल ये सभी यूरोपियन सोल्जर्स चाइना में गन पाउडर को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन फिर उनके पीछे चाइना के कुछ लोग लग गए जो यूरोपियन सोल्जर्स को पकड़ते ही मौत के घाट उतार देते हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला होने लगा, जिसके अंदर बहुत से सोल्जर्स की जान चली जाती है। तभी यूरोपियन सोल्जर्स का लीडर विलियम अपने साथी सोल्जर्स को अपने बाकी के घोड़े खुले छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही उन घोड़ों को खुला छोड़ा गया, उसी वक्त वो घोड़े दूसरी दिशा में भाग गए और विलियम और उसके लोग कुछ बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे आकर छिप गए, जिस वजह से उनके पीछे पड़े हुए लोग उन खुले छोड़े गए घोड़ों का पीछा करते हुए वहां से निकल जाते हैं। इसी होशियारी से आज फिर विलियम और बाकी के लोगों की जान बच गई। इसके बाद सभी यूरोपियंस आग जलाकर आज की रात वहीं रुकने का फैसला कर लेते हैं। उसी रात वो सभी आग के आगे बैठे ही थे कि तभी एक क्रीचर उन पर अटैक कर देता है और वो एक एक करके सभी लोगों को अपने साथ ले जाने लगा। वो क्रीचर इतना ज्यादा फुर्तीला था कि वो किसी को भी नजर नहीं आता, पर विलियम मौका देखकर उस क्रीचर पर तलवार से हमला कर देता है और उसने उस क्रीचर का एक हाथ काट दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और डरावना था। इस वक्त उस क्रीचर के हमले से सिर्फ विलियम और पेरो नाम के दो सोल्जर्स ही बचे थे। फिर विलियम और पेरो अपना सफर दोबारा से शुरू कर देते हैं। वो दोनों कुछ ही दूर गए ही थे कि तभी वो देखते हैं कि पहाड़ी लोग फिर से उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए विलियम और पेरो दोनों जल्दी से उनसे बचने के लिए भागने लगे। भागते भागते वो दोनों एक बहुत ही बड़ी वॉल के पास आ गए, जिसे द ग्रेट चाइना वॉल कहा जाता है। विलियम और पेरो देखते हैं कि उन वॉल्स के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे जो उन दोनों पर तीरों से हमला करने लगे, लेकिन एक भी तीर विलियम और पेरो को नहीं लगा। उस वक्त उन दोनों का पीछा कर रहे लोग भी वॉल के पास आने की हिम्मत नहीं करते और वो दूर से ही उन्हें देखकर वहां से चले जाते हैं। फिर वॉल पर मौजूद सोल्जर्स ने विलियम और पेरो को बंदी बना लिया और वो उन्हें वॉल की दूसरी तरफ ले आए, जिसके बाद वो उन दोनों को रस्सी से बांध देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इन सोल्जर्स के ग्रुप का नाम नेमलेस ऑर्डर है। इसके बाद हम उनके जनरल शाओ को देखते हैं, जिसे विलियम और पेरो के बैग में उस मॉन्स्टर का हाथ मिला, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस मॉन्स्टर के बारे में पहले ही जानता है। तभी कमांडर लिन विलियम और पेरो से पूछताछ करने लगी। वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये हाथ कैसे आया, जिस पर विलियम बताता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को मेरी तलवार से मारा है। उसी वक्त नेमलेस ऑर्डर का स्ट्रेटेजिस्ट विलियम की तलवार देखता है, जिसके ऊपर उस मॉन्स्टर का हरे रंग का खून लगा हुआ था। ये देखकर जनरल शाओ को विलियम की बात पर विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी वो विलियम और पेरो पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते थे। उसी वक्त वहां पर एक सोल्जर भाग कर आया। वो जनरल शाओ को बताता है कि हमें स्मोक टावर से पता चला है कि वो फिर से आ रहे हैं। उस सोल्जर की बात सुनकर जनरल शाओ और बाकी के कमांडर्स काफी ज्यादा पैनिक करने लगे। फिर स्ट्रेटेजिस्ट और कमांडर लिन विलियम और पेरो को कैद खाने की तरफ ले जाने लगे। उसी वक्त विलियम स्ट्रेटेजिस्ट से पूछ ही लेता है कि आखिर हम पर कौन हमला करने के लिए आ रहा है। विलियम की बात सुनकर स्ट्रेटेजिस्ट विलियम से कहता है कि ताओ तेई, लेकिन विलियम और पेरो को ताओ तेई के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस पर स्ट्रेटेजिस्ट बताता है कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स की रानी है और उसी के एक साथी ने उस रात तुम पर हमला किया था, जिसका हाथ तुम हमारे पास लेकर आए थे। हमें पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन वो हमारी उम्मीद से एक हफ्ते पहले आ गए। फिर जैसे ही उन्हें कैद खाने के अंदर डाला जाने लगा, उसी वक्त उस कैद खाने के दरवाजे की चाबी गुम हो जाती है। इसलिए विलियम और पेरो को ऊपर वॉल पर ले आया गया। वो देखते हैं कि वॉल पर पूरे जोर शोर से लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तभी हम ब्लू आर्मर में कुछ लेडी सोल्जर्स को देखते हैं जो कुछ पोल्स पर जाकर खड़ी हो गईं। दूसरी तरफ रेड आर्मर वाले सोल्जर्स तीरंदाज हैं जो मॉन्स्टर्स पर तीरों से हमला करेंगे। अगर वो वॉल पर पहुंच गए तो पर्पल और ब्लैक आर्मर वाले सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स से आमने सामने होकर लड़ेंगे। यानी कि नेमलेस ऑर्डर को 4 टीम्स में बांटा हुआ था जिनके अलग अलग काम हैं।
थोड़ी देर बाद उन्हें मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसे सुनकर सभी समझ गए थे कि मॉन्स्टर्स उनके काफी ज्यादा करीब आ गए हैं। इसीलिए कमांडर शाओ सभी सोल्जर्स को अपनी अपनी पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है। कुछ ही वक्त में उन्हें मॉन्स्टर्स का बहुत ही बड़ा झुंड आता हुआ दिखाई देने लगा, जो उन सभी की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो मॉन्स्टर्स भी तेजी से चाइना वॉल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो वॉल से कुछ दूरी पर पहुंचे, उसी वक्त कमांडर शाओ अपने सोल्जर्स को उन पर आग के गोले फेंकने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स भी ऐसा ही करते हैं और मॉन्स्टर्स की तरफ बहुत ही बड़े बड़े आग के गोले फेंकने लगे, जिस वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बीच रास्ते में ही मारे गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। फिर जैसे ही मॉन्स्टर्स थोड़ा और करीब आए, तीरंदाज उन पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं, पर फिर भी मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहे थे और देखते ही देखते सभी मॉन्स्टर्स वॉल तक पहुंच गए। लेकिन वॉल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो उस पर चढ़ नहीं पाते। ये देखकर ब्लू आर्मर वाली लेडी सोल्जर्स का काम शुरू हो गया। वो खुद को एक रस्सी से बांध लेती हैं और साथ ही अपने हाथों में नुकीले भाले ले लेती हैं। फिर वो वॉल से कूदकर उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने लगी। पर इसी बीच मॉन्स्टर्स भी बहुत सारी सोल्जर्स को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम ताओ तेई को देखते हैं, जो उन मॉन्स्टर्स की क्वीन थी। उसी वक्त कमांडर शाओ की नजर भी ताओ तेई पर पड़ गई, इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स को ताओ तेई पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। ताओ तेई पर काफी बड़े आग के गोले फेंके जाते हैं, लेकिन ताओ तेई के साथ वाले मॉन्स्टर्स उसे कवर करके उन आग के गोलों से बचा लेते हैं। इस वक्त ताओ तेई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से वो अपने बाकी के मॉन्स्टर्स को वॉल पर चढ़ने का सिग्नल दे देती है। ताओ तेई का सिग्नल मिलते ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में मॉन्स्टर्स एक के ऊपर एक चढ़कर वॉल के ऊपर आने की कोशिश करने लगे और उनमें से एक मॉन्स्टर वॉल पर चढ़ने में कामयाब भी हो गया। वॉल पर आते ही वो एक सोल्जर को पकड़ लेता है, लेकिन बाकी के सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को दोबारा वॉल से नीचे गिराने में कामयाब हो गए। पर उसी वक्त एक और मॉन्स्टर वॉल पर आ गया। वो पेंग योंग नाम के सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी विलियम पेंग योंग को मॉन्स्टर से बचा लेता है और फिर खुद मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगा। इस वक्त पेरो भी विलियम की मदद करता है और दोनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। पर देखते ही देखते ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स आ गए, जिन्हें विलियम और पेरो अकेले ही संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ ताओ तेई अभी भी दूर से इस खूनी खेल को देख रही थी। फिर अचानक से ताओ तेई ने अपने सभी मॉन्स्टर्स को वापस आने का सिग्नल दे दिया, जिस वजह से सभी मॉन्स्टर्स वापस जाने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मॉन्स्टर्स अपने साथ साथ मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी लेकर जा रहे थे। उधर वॉल के ऊपर वाले मॉन्स्टर्स भी अपने मरे हुए साथियों को लेकर वहां से चले गए। सभी मॉन्स्टर्स के वापस जाने के बाद जनरल शाओ विलियम और पीरो के पास आता है। वो उन दोनों की बहादुरी से बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उन्होंने भी मॉन्स्टर्स से लड़कर उनके काफी सारे सोल्जर्स को मरने से बचाया था। इसके बाद जनरल शाओ विलियम और पीरो को आराम करने के लिए भेज देता है। फिर जब विलियम और पीरो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर एक आदमी आ गया, जिसे देखकर विलियम और पीरो चौकन्ना हो गए। तभी वो आदमी उन्हें अपना नाम बैलर्ड बताता है। बैलर्ड की बात करें तो वो भी आज से 25 साल पहले गन पाउडर को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उस दिन के बाद वो इस जगह से कभी भी नहीं निकल पाया। फिर बैलर्ड उन्हें डिनर का कहकर वहां से चला गया। अब क्योंकि विलियम और पीरो को भी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से नहाकर डिनर हॉल में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि डिनर हॉल में जनरल शाओ अपने सभी कमांडर्स के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसी वक्त आर्चर कमांडर विलियम को दोबारा से अपनी कुछ स्किल्स दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि विलियम ने मॉन्स्टर को मारते वक्त बहुत ही अच्छी तीरंदाजी की थी। विलियम भी बाव को ले लेता है और पेरो से कहता है कि तुम एक कटोरी को ऊपर फेंकना। फिर जैसे ही पेरो ने कटोरी ऊपर फेंकी, उसी वक्त विलियम लगातार 3 तीर चलाता है और उस कटोरी को बिना गिराए उन तीरों के ऊपर अटका देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स विलियम के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद विलियम और पेरो अपने रूम में वापस आ गए। उसी वक्त उनके पास बैलर्ड भी आ जाता है। वो उन दोनों को गन पाउडर का इस्तेमाल करना सिखाता है, जिसे देखकर विलियम और पेरो दोनों काफी ज्यादा हैरान रह गए। फिर बैलर्ड विलियम और पेरो से कहता है कि मॉन्स्टर्स आज रात फिर से वॉल पर हमला करेंगे, इसलिए हम इसी बात का फायदा उठाकर गन पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। विलियम और पेरो को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। उसी वक्त स्ट्रेटेजिस्ट विलियम और पेरो को अपने पास बुलाता है। दरअसल उसे उनके सामान में एक मैग्नेट मिला था, जिसे देखकर स्ट्रेटेजिस्ट ने अंदाजा लगाया था कि शायद इसी मैग्नेट की वजह से तुम उस रात मॉन्स्टर से बच गए थे, क्योंकि शायद मैग्नेट मॉन्स्टर्स को कमजोर कर देता है। मौका देखकर विलियम स्ट्रेटेजिस्ट से पूछ लेता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहां से हैं।
जिस पर स्ट्रेटेजिस्ट बताता है कि आज से बहुत साल पहले हमारे नॉर्थ में बहुत सारे उल्का पिंड गिरे थे और उन्हीं उल्का पिंडों ने इन मॉन्स्टर्स को जन्म दिया। पर ये मॉन्स्टर्स सिर्फ 60 साल में एक बार अपनी रानी ताओ तेई को लेकर बाहर आते हैं और लोगों का शिकार करके अपनी क्वीन के पास लेकर जाते हैं ताकि ताओ तेई फिर से बच्चे पैदा करने के लिए उन लोगों को खाकर एनर्जी इकट्ठा कर सके। इसलिए हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में फैलकर लोगों को मारना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जनरल शाओ और कमांडर लिन अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर बाहर वॉल पर आ गए, क्योंकि उन्हें वहां पर मॉन्स्टर्स होने की खबर मिली थी। उसी वक्त 2 मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक में जनरल शाओ बहुत ही ज्यादा घायल हो गए, पर बाकी के सोल्जर्स मिलकर उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अब तक जनरल शाओ की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो नेमलेस ऑर्डर की जनरल लिन को बना देता है और फिर उसी वक्त जनरल शाओ की मौत हो गई। इसके बाद जनरल ली सभी कमांडर्स की मीटिंग रखती है, क्योंकि अभी उनके पास दुख मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मॉन्स्टर्स उन पर कभी भी हमला कर सकते थे। इस वक्त स्ट्रेटेजिस्ट दोबारा से उस मैग्नेट का मुद्दा उठाता है, क्योंकि अगर सच में मैग्नेट मॉन्स्टर्स को कमजोर करने की ताकत रखता है तो इस चीज से वो सभी उन मॉन्स्टर्स से आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इस बात को पूरी तरह पक्का करने के लिए उन्हें पहले इसे मॉन्स्टर पर आजमाना होगा। तभी विलियम बोलता है कि हम एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ेंगे, पर यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए सभी एक मॉन्स्टर को पकड़ने का इरादा बना लेते हैं। उसी रात पेरो विलियम के पास आया और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि विलियम नेमलेस ऑर्डर की मदद कर रहा था। इसलिए अगर उसने नेमलेस ऑर्डर की मदद की तो वो इस वॉल से कभी भी भाग नहीं पाएंगे। इसलिए इस वक्त विलियम भी पेरो की बात मान लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी कमांडर्स अपने सोल्जर्स को वॉल पर तैनात कर देती हैं और वो मॉन्स्टर्स के आने की पूरी तैयारी करने लगी। लेकिन आज बहुत ही ज्यादा कोहरा था, इसलिए आज उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने में और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। इसी बात का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स चुपचाप वॉल तक पहुंच गए और एक एक करके सोल्जर्स को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। ये देखकर सोल्जर्स भी मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त विलियम भी उनकी मदद किए बिना वहां से चला गया। दूसरी तरफ बहुत से बड़े बड़े तीरों पर बेहोशी की दवा लगा दी जाती है और फिर उन तीरों से मॉन्स्टर्स पर अटैक किया जाने लगा। उनमें से बहुत सारे तीर मॉन्स्टर्स को लग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि सभी एक एक करके एक दूसरे के शरीर पर लगे उन तीरों को पकड़कर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ विलियम को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद को कायर समझने लगा था, इसलिए वो दोबारा से लिन की मदद करने के लिए चला गया। उसी वक्त हम देख पाते हैं कि अब भी एक मॉन्स्टर एक तीर में फंसा हुआ था, इसलिए विलियम बिना कुछ सोचे समझे उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए वॉल से नीचे उतर गया। वो देखता है कि नशीली दवा की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा नशे में है, पर उसी वक्त एक मॉन्स्टर ने पीछे से आकर विलियम पर हमला कर दिया, लेकिन विलियम ने जल्दी से उसे अपने तीर से मार दिया। उसी वक्त एक और मॉन्स्टर आगे से आकर विलियम पर अटैक करने ही वाला था कि तभी पेरो आकर उस मॉन्स्टर को मारकर विलियम को बचा लेता है। दरअसल पेरो भी अपने दोस्त के बिना यहाँ से नहीं जाने वाला था। फिर दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगे, पर मॉन्स्टर्स की तादाद धीरे धीरे और बढ़ने लगी। फिर ऊपर से सोल्जर्स आग के गोले फेंक कर विलियम और पेरो के आसपास एक घेरा बना देते हैं ताकि और ज्यादा मॉन्स्टर्स अंदर न आ सकें। फिर वो घेरे के अंदर वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गन पाउडर से भरे हुए तीर मारने लगे, जिस वजह से वहां पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच एक धमाका विलियम के पास हो गया, जिससे विलियम वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब विलियम की आंख खुली तो उसने अपने सामने लिन को देखा। लिन विलियम को बताती है कि हमने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है। उसी वक्त लिन गन पाउडर का जिक्र करती है और विलियम से कहती है कि तुम्हें कभी उस गन पाउडर को देखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इंसान को वो गन पाउडर मिल गया तो वो उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक तबाही मचा सकता है। इसलिए तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। दरअसल नेमलेस ऑर्डर बाहर के घुसपैठियों से गन पाउडर को भी बचा कर रखने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार भी गन पाउडर आम लोगों के हाथ लग गया उसी वक्त पूरी दुनिया में तबाही शुरू हो जाएगी। फिर विलियम पेरो के पास जाता है। उस वक्त पेरो दोबारा से विलियम को अपने साथ जाने के लिए पूछने लगा, लेकिन विलियम वहां से नहीं जाने वाला था। ये देखकर पेरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो विलियम से कहता है कि उनकी नजर में शायद तुम एक हीरो होगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक चोर हो। ये बात सुनकर विलियम को पेरो पर गुस्सा आ गया, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। उसी रात स्ट्रेटेजिस्ट और कमांडर ली मिलकर चाइना वॉल से नीचे उतर गए। तभी उनकी नजर वॉल के नीचे बनी एक सुरंग पर गई। उसे देखकर स्ट्रेटेजिस्ट सभी से कहता है कि हमने जितना सोचा था ये मॉन्स्टर्स उससे भी कहीं ज्यादा तेज निकले, और इन मॉन्स्टर्स ने हम पर जितने भी अटैक्स किए थे वो सब हमें चकमा देने के लिए किए थे, ताकि उन्हें सुरंग खोदने का वक्त मिल सके। यानी कि सभी मॉन्स्टर्स सुरंग से होते हुए कैपिटल की तरफ निकल गए हैं, इसलिए हमें किसी भी
तरीके से उन्हें रोकना होगा, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स कैपिटल तक पहुंच गए तो उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसी रात विलियम पेरो के पास गया। वो देखता है कि पेरो अपने रूम में नहीं है, इसीलिए विलियम हर जगह पेरो को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ हम पेरो को देखते हैं। वो और बलार्ड मिलकर एक वॉल के पास गए और उस वॉल को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि उस वॉल की दूसरी तरफ वो रूम था जिसके अंदर गन पाउडर रखा हुआ है। इसीलिए वो जल्दी से गन पाउडर को अपने थैलों में भरने लगे। उसी वक्त वहां पर विलियम भी पेरो को ढूंढते हुए आ गया। विलियम पेरो से कहता है कि इन लोगों को हमारी जरूरत है, पर तभी बैलर्ड ने विलियम पर कुछ भारी सामान गिरा दिया, जिससे विलियम वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पेरो और बलार्ड गन पाउडर लेकर वहां से भाग जाते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर चाइना वॉल से काफी ज्यादा दूर आ गए। काफी देर और चलने के बाद दोनों रास्ता भटक गए, इसलिए बलार्ड पेरो से कहता है कि तुम उस पहाड़ी पर जाकर देख कर आओ कि हमें कौन सी दिशा की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही बलार्ड की बात मानकर पेरो पहाड़ी की तरफ जाने लगा, उसी वक्त बलार्ड अपने साथ साथ पेरो का घोड़ा लेकर वहां से भाग गया। ये देखकर पेरो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसने बलार्ड पर भरोसा करके विलियम को छोड़ दिया था। पर जैसे ही बैलर्ड थोड़ा आगे पहुंचा, पहाड़ी कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। साथ ही उन्होंने बैलर्ड के थैलों में गन पाउडर के बड़े बड़े बॉम्ब्स भी निकाल लिए, लेकिन उनमें से किसी को भी गन पाउडर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये कितने खतरनाक हैं। उसी वक्त एक बॉम्ब पास ही जल रही आग में गिर गया, जिस वजह से उस कबीले के सभी लोग उन धमाकों में मारे गए। दूसरी तरफ विलियम को पकड़ लिया गया। लिन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि विलियम ने उनके साथ धोखा किया है। विलियम भी लिन को समझाता है कि अगर मैं पेरो और बैलर्ड के साथ मिला हुआ होता तो मैं भी उनके साथ भाग गया होता। उसी वक्त वहाँ पर पेंग योंग आ जाता है। वो लिन से कहता है कि मैंने देखा था कि विलियम पेरो और बैलर्ड को यहाँ से जाने से रोक रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। फिर लिन विलियम को जेल में बंद कर देती है। इसके बाद लिन अपने सभी कमांडर्स और सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि हम लोग हॉट एयर बलून से कैपिटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स ने वॉल को सुरंग से पार कर लिया है और अब वो तेजी से कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर राजा और उसका पूरा साम्राज्य बसा है। देखते ही देखते बहुत सारे हॉट एयर बलून्स को तैयार कर लिया गया, जिनके अंदर बैठकर सभी सोल्जर्स जाने लगे। लेकिन ये हॉट एयर बलून्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए कुछ तो शुरू होते ही जल रहे थे, पर उनका जाना जरूरी था। इसलिए लिन के साथ सभी सोल्जर्स हॉट एयर बलून्स में बैठकर कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विलियम को भी जेल से निकाल दिया गया। फिर विलियम स्ट्रैटेजिस्ट के पास आया। तब स्ट्रैटेजिस्ट विलियम से कहता है कि जनरल लिन ने मुझे तुम्हें आजाद करने के लिए कहा था, अब तुम कहीं पर भी जा सकते हो, पर अपने लोगों को जाकर बता देना कि एक बहुत ही बड़ा खतरा तुम तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। विलियम ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, इसलिए वो पेंग योंग को अपने साथ लेकर हॉट एयर बलून में चढ़कर कैपिटल की तरफ निकल गया। कुछ ही देर के सफर के बाद वो कैपिटल तक पहुंच गए। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने कैपिटल में तबाही मचा दी है और वो एक एक करके लोगों को खत्म कर रहे हैं। उसी वक्त सीन शिफ्ट हुआ, जहाँ पर हम लिन और उसके सोल्जर्स को देखते हैं। सभी मॉन्स्टर्स से लड़ रही थीं, पर मॉन्स्टर्स ने एक एक करके लिन के सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। अब सिर्फ लिन बची थी और सभी मॉन्स्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक मॉन्स्टर लिन पर पीछे से अटैक करने ही वाला था कि उसी वक्त हॉट एयर बलून लेकर वहाँ पर विलियम भी आ गया। वो जल्दी से अपना हॉट एयर बलून नीचे लाकर लिन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मॉन्स्टर्स भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर स्ट्रैटेजिस्ट एक बॉम्ब को जलाकर लिन को दे देता है, जिससे लिन उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है जो उसके पीछे थे। फिर विलियम लिन को हॉट एयर बलून पर ले आता है। जैसे ही वो सभी थोड़ा आगे गए, उसी वक्त उन्हें ताओ तेई दिखाई दे गई, जिसे कुछ मॉन्स्टर्स ने कवर कर रखा था। साथ ही छोटे वाले मॉन्स्टर्स लोगों का शिकार करके ताओ तेई को घेरे के बीच में जाकर उसे खिला रहे थे। इसके बाद विलियम और लिन अपने साथियों के साथ महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहले ही अपना पकड़ा हुआ मॉन्स्टर ले आए थे। स्ट्रेटेजिस्ट प्लान बनाता है कि हम इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स बांध देंगे और फिर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में मीट खिला देंगे, जिसके बाद ये मॉन्स्टर उस मीट को लेकर ताओ तेई के पास जरूर जाएगा। विलियम और लिन को भी स्ट्रैटेजिस्ट का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो स्ट्रैटेजिस्ट के कहने के मुताबिक मॉन्स्टर की बॉडी पर बहुत सारे बॉम्ब्स लटका देते हैं। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर को एग्जिट गेट की तरफ ले जाने लगे, उसी वक्त ऊपर की जाली से एक मॉन्स्टर पेंग योंग को पकड़ लेता है। लेकिन तभी विलियम ने पेंग योंग को मॉन्स्टर से बचा लिया, पर अब पेंग योंग काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। जिसके बाद विलियम, लिन और स्ट्रैटेजिस्ट मॉन्स्टर को एग्जिट गेट के पास ले आए। देखते ही देखते उनकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही पेंग योंग खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है, जिसके अंदर सभी मॉन्स्टर्स भी मारे गए। विलियम को पेंग योंग की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और आज पेंग योंग ने उनकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।
फिर स्ट्रेटेजिस्ट मॉन्स्टर के पास से मैग्नेट हटा लेता है, जिस वजह से कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर दोबारा से एक्टिव हो गया। तभी उसकी नजर उसके पास पड़े बहुत सारे मीट पर जाती है, जिसे खाकर मॉन्स्टर वहां से सीधा ताओ तेई के पास चला गया। क्वीन ताओ तेई की रक्षा कर रहे मॉन्स्टर्स भी विलियम के छोड़े हुए मॉन्स्टर को अपने घेरे में ले आते हैं। इसके बाद विलियम और लीन एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। विलियम वहां से अपने तीर वाले बॉम्ब में आग जलाकर उसी मॉन्स्टर की तरफ छोड़ देता है जिसके ऊपर बॉम्ब्स बंधे हुए हैं। पर जैसे ही तीर करीब गया, उसी वक्त रक्षा कर रहे मॉन्स्टर्स ताओ तेई को कवर कर लेते हैं। ताओ तेई भी देखने की कोशिश करती है कि आखिर उस पर किसने अटैक किया है, लेकिन विलियम और लिन उसकी नजरों से छिप गए। फिर विलियम और लिन दोनों उस बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स और ऊपर चले गए। इस बार वहां से विलियम उस मॉन्स्टर को निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी रक्षा कर रहे मॉन्स्टर्स तीर को घेरे के अंदर जाने से रोक लेते हैं। लेकिन इस बार ताओ तेई की नजर विलियम और लिन पर पड़ गई, इसलिए क्वीन ताओ तेई अपने बाकी के मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ जाने का सिग्नल दे देती है, जिस कारण उनकी बिल्डिंग की तरफ हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स घुसने लगे। उसी वक्त स्ट्रेटेजिस्ट भी विलियम की तरफ अपने पास रखा मैग्नेट फेंक देता है। लिन ने भी जल्दी से उस मैग्नेट को अपने भाले से चिपका लिया और उसी वक्त मॉन्स्टर्स स्ट्रेटेजिस्ट पर भी अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस वक्त विलियम के पास भी अपना आखिरी तीर बचा था, इसलिए विलियम और लिन बिल्डिंग से कूदने का फैसला कर लेते हैं। फिर लिन ने जल्दी से बिल्डिंग में रस्सी बांध दी, जिसके बाद वो विलियम को लेकर बिल्डिंग से बाहर कूद गई। बिल्डिंग से कूदने के बाद विलियम जल्दी से अपने पास रखा मैग्नेट उस घेरे के अंदर फेंक देता है, जिससे रक्षा कर रहे मॉन्स्टर्स ताओ तेई के आगे शील्ड नहीं बना पाते। इसी बात का फायदा उठाकर लिन अपने भाले पर आग लगाकर घेरे के बीचों बीच निशाना बना लेती है। जैसे ही भाला घेरे में गया, उसी वक्त एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर ताओ तेई के साथ साथ उसकी रक्षा कर रहे सभी मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। जैसे ही ताओ तेई मरी, उसी के साथ बाकी के सभी मॉन्स्टर्स भी जैसे स्विच ऑफ हो गए। उनमें से एक भी मॉन्स्टर कोई भी हलचल नहीं करता, क्योंकि उन्हें ऑर्डर देने वाली ही मर गई थी। फिर विलियम और लिन रस्सी से लटक कर एक दूसरी बिल्डिंग से टकरा गए। इस वक्त विलियम उस बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला ही था कि तभी लिन विलियम का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। दूसरी तरफ हम पेरो को देखते हैं, जिसे लिन के गार्ड ने कैद कर रखा था। तभी उसके पास विलियम आता है। विलियम को देखकर पेरो को लगा कि शायद विलियम उससे नाराज है, पर विलियम पेरो को आजाद कर देता है, क्योंकि विलियम को पता है कि पेरो को अपनी गलती की सजा मिल गई है। अब वो दोबारा अपनी गलती नहीं दोहराएगा। इसके बाद विलियम और पेरो यूरोप वापस जाने के लिए जनरल लिन को अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।